पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी फजाई हमले के जवाब में बंदर अब्बास के करीब अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जहां से ईरान पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है जवाब एक संजीदा तंबी है, दुश्मन जान ले कि जहरियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल ज्यादा फैसला कुन और दर्दनाक होगा, नताइज का जिम्मेदार जाहिर फरीक ही होगा। ईरानी फौज का कहना है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा, कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। अमरीका का 3 दिन में ईरान पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी फ़ज़ाई हमले के जवाब में बंदर अब्बास के करीब अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जहां से ईरान पर हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है जवाब एक संजीदा तंबी है, दुश्मन जान ले कि जाहिरियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल ज्यादा फैसला कुन और दर्दनाक होगा, नताइज का जिम्मेदार जाहिर फरीक ही होगा। ईरानी फौज का कहना है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा, कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला कर रहा है। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी प्रोग्राम के मेमारों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ ने कोई दबाव कबूल नहीं किया था। एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन पर हद पार कर सकता था। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं यौम तकबीर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। भारतीय एटमी ब्लैकमेलिंग के जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। गैर मामूली सलाहियतों हुब्बुल वतनी के जज्बे ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संगीबील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफ़वाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। अमरीकी फ़ौज के ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर नए हमले। बंदर अब्बास शहर के मशरक़ी हिस्से में लगातार 3 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी टैंकर्स के गुजरने के मामले पर ईरानी और अमरीकी फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई हमलावर तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। अमरीकी कार्रवाई का मकसद ख़ित्ते में तैनात अमरीकी अफ़वाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरात को कम करना था। Doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ईरान मुआहदे के लिए बेताब है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। मुआहदा होगा या फिर हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी दी जाएगी। वो किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। उनका पूरा माशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। ईरान का ख्याल था वो मामले को लटकाकर मुझे थका देंगे। मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई परवाह नहीं। कोई आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान से फ्रेमवर्क मुआहदा होने पर आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान से मुआहदे के करीब पहुँचने की कोशिश जारी, हतमी फैसला बाकी है। आइंदा चंद घंटे या दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।
ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। अब नाए हरमुज पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ट्रंप कभी धमकियां तो कभी मुआहदे के लिए अपील करते हैं। ईरान अमरीका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगे। अमरीकी बहरिया अब नाए हरमुज की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। ईरान 1 माह में अब नाए हरमुज में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। अब नाए हरमुज में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताबुन से अब नाए हरमुज में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदे होने पर सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता $90 फी बैरल से भी नीचे आ गया। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मुआहदे से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है अमन मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। मुआहदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा दोस्ताना गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब में भी टेलीफोनिक राबता। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की खलीज में जंगबंदी और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों का पूरी क़ुव्वत से ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यूरोप के दौरे के दौरान अज़्म। कहा अफवाज और पाकिस्तानी अवाम का हौसला और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को सराहा। मुल्क में पायदार अमन के लिए दुआएं की। मादरे वतन के दिफा में कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कौम के बहादुर सिपाहियों अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी कुर्बानियों पर फ़ख्र है। ईद के मौके पर भी वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा अंजाम देने वाले सपूतों को सलाम। अस्करी क़यादत का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा अफ़वाज पाकिस्तान वतन अजीज़ के दिफा सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। आई एम अ विटनेस कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हुई, मियाँ साहब ने की नहीं यार मेरे वास्ते सर होगी टू मच फॉर मी, फिर जिम्मेदारी बड़ी है। यू नो मैं शौकिया ले लेंदा हैगा मां दी तुसी गालां कढ़नियां सन मैनूं इत्थे बैठ के तो जी वो प्राइम मिनिस्टर बनाया सी तो मैं शौकी बन गया। मुझे उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मियाँ साहब ने ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू। नवाज शरीफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ से अर्ज़ किया वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बड़ी है, मेरे बस की बात नहीं। शौकिया वज़ीर आज़म का ओहदा ले लेता तो बाद में लोग गालियाँ देते। नवाज शरीफ भाइयों की तरह मुझ पर मेहरबान है। अलबत्ता शहबाज शरीफ के साथ लड़ता भी हूँ, बहस भी करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने एंकर मोहम्मद मालिक को नहर में डुबकी लगाने का चैलेंज भी दे डाला। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहर शहर लाखों जानवर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। बड़े शहरों में फलाही तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया।
कुर्बानी के गोश्त से चटपटे पकवानों की तैयारी, मेहमानों की तवाज़ो के लिए शहर शहर खास एहतमाम। चपली कबाब, गोला कबाब, बिहारी बोटी, हांडी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब घर खानों की खुशबू से महकने लगे। गुजरावाला के पहलवानों ने मटन कढ़ाई, कढ़ाई गोश्त, मटन पुलाव से दो हाथ किए। पेशावर में दोस्तों की बारबेक्यू महफिल ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। गोश्त आपका, जायका हमारा। कराची में शहरी मजेदार बारबेक्यू बनवाने रेस्टोरेंट पहुंच गए। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग 3 दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम, बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो। हमारे मेहमान के पहले दिन मारूफ सियासतदान आबिद शेर अली से मुलाकात, दिलचस्प सवालात के जवाब भी दिए। मासूमाना शो में फनकारों ने खेला दिलचस्प खेल, मासूमाना सवालात के दिए जवाबात, खुशियों और मोहब्बतों के रंग। देखते रहिए ARY न्यूज के संग। मेरे साथ कोई नहीं ते कोई नहीं हो तुम। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।